बिहार में यूं तो सुशासन का दावा किया जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, लेकिन जो तस्वीरें, जो फोटोज, जो खबरें बिहार से आती हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि बिहार में कुछ भी सुशासित तरीके से चल रहा है। ऐसा लगता है मानो वहां का प्रशासन गुंडा बन गया है और गुंडों की तरह व्यवहार कर रहा है। वहां के मंत्री बेलगाम हो चुके हैं और कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में ही हमने ये खबर देखी थी कि बिहार के सहकारिता मंत्री यादव जी ने यह बयान दिया कि जो सेना के सैनिक होते हैं, जो 8-8.5 साल बाद जो सैनिक सेना में होंगे, वो सभी, और उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे मैं आपको बता नहीं सकता। आप चाहें तो कहीं पर भी सोशल मीडिया पर उनका वीडियोस देख सकते हैं कि उन्होंने कितने अभद्र और बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक बयान दिया, जिसके बाद माफी मांगने की बजाय वो ये गिना रहे थे कि उनके परिवार से भी लोग सेना से आते हैं, उनके परिवार का भी सेना से ताल्लुक है। लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि उनके परिवार का अगर सेना से ताल्लुक है तो सेना के प्रति उनकी इतनी नफरत, इतनी घृणा कहां से आ रही है? क्यों वो सेना के जवानों को हर वक्त इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी इस मामले को शांत हुए 1-2 दिन ही हुए होंगे कि एक और खबर बिहार से सामने आ गई, और आनी भी थी, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री जी का बयान आया था उस तरीके से यह लगता था कि बिहार की पूरी सरकार ही मानो सेना और सैनिकों के खिलाफ इस वक्त बयानबाजी कर रही है। और ऐसा ही हुआ भी। मोतिहारी जिले के रक्सौल इलाके में एक और घटना ऐसे ही सामने आई, जहां सेना के जवान को वहां की पुलिस पीटते हुए भरे बाजार थाने ले गई। उस सेना के जवान का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसकी गाड़ी से, उसके गाड़ी का जो मिरर होता है, साइड मिरर, उससे एक शख्स टकरा गया। तैयब मियां नाम था उस शख्स का, जिससे उन्होंने पहले ही बातचीत करके सारा जो मामला था वो सुलझा लिया था, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था सेना के जवान राधा मोहन गिरी ने कि वो जो भी उनको चोट लगी है या जो भी उनका तोड़ फोड़ हुई है उसका वो खर्चा देंगे। इसके बावजूद भी दरोगा जी आए और उन्हें, सेना के जवान राधा मोहन को घसीटते हुए, सिर्फ घसीटते हुए नहीं, कॉलर पकड़कर पहले पीटा है, उसके बाद गाली गलौज की है, बेरहमी से मारा है और उसके बाद ले जाकर के थाने में बंद कर दिया है। यह बिहार पुलिस का ये वो चेहरा है जो सबके सामने आना चाहिए। ये वही बिहार पुलिस है जो गुंडे माफियाओं के आगे घुटने टेक देती है। ये वही बिहार पुलिस है जो दारू माफियाओं पर आज तक लगाम नहीं लगा पाई है। ये वही बिहार पुलिस है जो ओवरलोडिंग पर आज तक इसने अंकुश नहीं लगा पाया है। ये वही बिहार पुलिस है जिसके रहते आए दिन बिहार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांड होता ही रहता है, और इसकी नाक के नीचे ऐसे ऐसे कांड होते हैं कि बिहार पुलिस की पूरी जो छवि है पूरे भारत में वो सबको पता है। लेकिन जब बात एक सेना के जवान की आई तो इन्हें बड़ी बहादुरी सूझी और ऐसे कायरों की तरह इन्होंने हरकतें की और 5-10 पुलिस वाले एक जवान के ऊपर चिपट गए मारने के लिए उसे, और इतनी बेरहमी से मारा है उस जवान को जैसे मानो वो कोई भारतीय सेना का कोई जवान ना हो बल्कि कोई एक कुख्यात अपराधी हो। इनकी इतनी हिम्मत किसी कुख्यात अपराधी को पकड़ने में नहीं पड़ती, क्योंकि उनके तो ये तलवे चाटते हैं पुलिस वाले, इसलिए वो उनके लिए उन्हें क्यों गिरफ्तार करेंगे या उन्हें क्यों हिरासत में लेंगे या क्यों किसी कुख्यात माफिया या अपराधी को पकड़ेंगे या जेल में डालेंगे। उनके लिए बचता तो ये सेना का जवान है, जहां से उसे थोड़े बहुत उन्हें उम्मीद थी कि पैसे मिल जाएंगे रिश्वत के इस पूरे मामले को शांत करने के लिए, इस पूरे मैटर को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि बिहार की पुलिस की छवि है पूरे देश में। यह भी नहीं कि पूरे बिहार की पुलिस ही खराब है, लेकिन उस सिस्टम में जो ये इस तरीके के दरोगा हैं, इस तरीके के जो सिपाही हैं, इस तरीके के जो जवान हैं, वो पूरे सिस्टम को गंदा किए हुए हैं और बदनाम भी किए हुए हैं। ऊपर से जब मंत्री जी ऐसे बयान देते हैं कि भारतीय सेना के जो जवान हैं 8-8.5 साल बाद फलाना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। एक मंत्री जी ने बयान दिया गाजर मूली की तरह काट दिए जाते हैं हमारे जवान चीनी बॉर्डर पर। कई सारे ऐसे बयान बिहार की सरकार और बिहार के मंत्री देते रहते हैं जिनकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं होती। और यही कारण है कि ऐसे दरोगाओं का, ऐसे सिपाहियों का, ऐसे पुलिस वालों के जो हौसले होते हैं वो बुलंद हो जाते हैं और वो ऐसी हरकतें करते हैं। आर्मी सेना के जवान को मारना, पीटना, भरे बाजार, उससे घसीटते हुए थाने में ले जाना, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? ये कौन सा लॉ ऑर्डर जो मेंटेन करने के लिए बिहार पुलिस इतनी तत्पर दिखाई दे रही थी? क्या वो सेना का जवान किसी का मर्डर करके भाग गया था? क्या उस सेना के जवान ने किसी की चोरी कर ली थी? क्या उस सेना के जवान ने किसी के साथ हाथापाई की थी?
ऐसा कौन सा उस जुर्म किया था सेना के जवान ने जो उसे इतनी तत्परता के साथ इतनी तेजी से मारते हुए पीटते हुए थाने ले जाया गया? ये सवाल हर किसी से है। अब जब इस पूरे मामले में थोड़ा सा सोशल मीडिया पर सब लोगों को दी, जब ये बात पता चली, जब ये खबर फैली, उसके बाद बिहार पुलिस बैकफुट पे आ गई और बिहार पुलिस ने तत्काल प्रभाव से दरोगा को निलंबित कर दिया और लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन क्या निलंबित करना और लाइन हाजिर करना ही इस पूरे मामले में भरपाई के तौर पर देखा जा सकता है? क्या निलंबित दरोगा को सजा नहीं मिलनी चाहिए कानून द्वारा? क्या निलंबन कोई सजा होती है? जी नहीं, निलंबन कोई सजा नहीं होती है, लाइन हाजिर कोई सजा नहीं होती। 1 महीने बाद सब ये मामला भूल जाएंगे और दरोगा फिर से ऐसे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेगा, ऐसे ही अपराध फिर से वो करेगा। इसलिए जो दरोगा जी हैं जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं, पुलिस वाले को पीटने का आरोप नहीं है, उन्होंने ऑन कैमरा धमकी भी दी है कि वीडियो मत बनाओ। जो लोग वहां वीडियो बना रहे थे उन्हें भी धमकी दी गई कि वीडियो मत बनाओ इस चीज का, क्योंकि उनके जुर्म सामने आ जाएंगे, उनकी जो काली करतूत है वो सामने आ जाएगी। और बिहार पुलिस, बिहार के सरकार के मंत्री, बिहार सब इस पूरे मामले पर मौन है। कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है। बिहार से बहुत सारी अब आवाजें उठने लगी हैं सेना के जवान के लिए, लेकिन अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को ना तो दिखाना जरूरी समझा और ना ही कहीं पर छापना जरूरी समझा। आप अभी भी अगर चैनल खोल करके देखेंगे, कोई बड़ा चैनल जिसके बहुत करोड़ों का सेटअप जिन्होंने लगा रखा है अपने यहाँ पर, उनके यहाँ ये खबरें आपको नहीं मिलेंगी। गिने चुने चैनल्स पर ही ये खबरें मिल रही हैं, लोकल चैनल्स पर ये खबरें मिल रही हैं, लेकिन और कहीं पर भी इतनी बड़ी खबर नहीं है कि बिहार में, मोतिहारी में, वहाँ के रक्सौल में एक सेना के जवान को पुलिस भरे बाजार पीटते हुए थाने ले जाती है और बेरहमी से पीटती है, गाली देती है भद्दी भद्दी माँ बहन की। और सोचिए एक सेना का जवान क्या सोच रहा होगा, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा इस पूरी घटना का। वो क्या सोचेगा जब वो ड्यूटी पर वापस जाएगा कि जिसके लिए वो यहां पर तैनात है, सरहद पर, यहां खतरे के सामने तैनात है, मौत के सामने तैनात है, वो लोग ही जब उसकी जान के दुश्मन हैं, तो वो किसकी सुरक्षा कर रहा है? देश के किसके लिए वो ड्यूटी कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं सेना के जो और जवान हैं उनका भी मनोबल गिराता है। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें उनके मनोबल को भी कहीं ना कहीं डाउन करती हैं। ये समझना चाहिए सरकारों को। यही नहीं, इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस दरोगा के बारे में बता रहा हूं वो एक बार नहीं बल्कि पहले भी कई सारे ऐसे उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं कि वो पहले भी कई बार अभद्रता कर चुके हैं लोगों के साथ। और जाहिर सी बात है, कर भी सकते हैं। जब एक सेना का जवान भरे बाजार कह रहा है कि मैं सेना में कार्यरत हूं, मैं एक सेना का जवान हूं, उसके बावजूद भी जब उसे इतनी बेरहमी से पीटा जा सकता है, तो ये बिल्कुल जायज है कि ये दरोगा जो है वो आम लोगों की तो क्या ही हालत करता होगा, ये आप और मैं समझ सकते हैं। आम लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं होगी इनके सामने, क्योंकि जो वर्दी है उसका जो रौब है वो सर चढ़ के बोल रहा था इनके और उनके आगे जिस तरीके से इस पावर के नशे में जब पुलिस वाले अंधे हो जाते हैं तो वो कुछ भी कर गुजरते हैं। ये हमने आपने बहुत बार बहुत सारे मामलों में देखा है और इस मामले में भी यही देखने को मिला है। बहुत से लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत से लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद ये न्याय की मांग कुछ ही दिन और चलेगी, उसके बाद सब चुप हो जाएंगे। दरोगा फिर से बहाल हो जाएंगे किसी थाने में, फिर से वो ये हरकत करेंगे और फिर से हो सकता है लोग ना भी इस बार आवाज उठाएं, क्योंकि आवाज भी लोग कुछ ही बार उठाते हैं। कितनी बार आवाज उठाएं? लोग सो रहे हैं, उन्हें एक बार जगाया जा सकता है, 2 बार जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। और हम और आप ऐसे मामलों में यही करते हैं। हम और आप आंख बंद कर लेते हैं और सोने का नाटक करते हैं जैसे हमारे आसपास कुछ हुआ ही नहीं है, और फिर हम चिल्लाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, पुलिस ने ये कर दिया। जब हम ही लोग अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम ऐसे तो 15 अगस्त 26 जनवरी को बड़ा झंडा लेकर के घूमते हैं, गाड़ियों पर झंडा लगाते हैं, दफ्तरों में झंडे लगाते हैं, हर जगह झंडों से पाट देते हैं पूरा शहर। लेकिन जिस झंडे की आन बान शान के लिए हमारा सैनिक दिन रात लगा हुआ है, दिन रात लड़ता है, उसी की इज्जत इस देश में नहीं होती है, उसी के साथ बदसलूकी होती है, तब हम मौन धारण कर लेते हैं, तब हमारे मुंह में दही जम जाता है ऐसे मामलों पर बोलने में, या फिर एक ट्वीट करने में, या फिर एक पोस्ट डालने में। और तब हमारा जो असली दोगलापन है, हिपोक्रेसी है,
वो सामने निकल करके आती है कि कितने बड़े देशभक्त हम हैं, ये तभी पता चलता है। 15 अगस्त पर देशभक्ति का गाना लगा करके और एक वीडियो लगाने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता है। ये बात आपको और हमें समझनी चाहिए। ऐसे जवानों की इज्जत बनी रहे, ऐसे जवानों को सम्मान मिले, तब हमारा देश बचेगा और ये झंडे की शान बचेगी, क्योंकि उसी के लिए वो जवान डटा हुआ है। सियाचिन में, राजस्थान में, चाहे कहीं पे भी देश की कोई भी सरहद हो, वहां पर अपनी जान जोखिम में सिर्फ और सिर्फ इस तिरंगे के लिए ही जान जोखिम में डाल रहा है, जो कि ये पुलिस वाले नहीं समझेंगे, जो कि बिहार पुलिस के मंत्री बिहार के मंत्री नहीं समझेंगे, बिहार पुलिस के ये गुरूर में भरे हुए दरोगा नहीं समझेंगे, क्योंकि ये कभी बॉर्डर पर गए ही नहीं, इन्हें फुर्सत ही नहीं मिली गुंडों और माफियाओं के तलवे चाटने से। तो ये जाएंगे क्या, ये अपनी ड्यूटी क्या करेंगे? इन्हें फुर्सत ही नहीं है मंत्री जी के पैर दबाने से। तो ये क्या दूसरों की वो करेंगे, क्या देश सेवा करेंगे, क्या समाज सेवा करेंगे, ये क्या समाज सुधारेंगे, या क्या समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, जिसे ये लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की जो संभावनाएं ये लोग जताते हैं। इन्हें पहले से ही पता होता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहां बिगड़ने वाला है, वहां ये कुछ भी नहीं करते, वहां ये लोग बिल्कुल ऐसे पत्थर की तरह जम जाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन जब इन्हें बदले की भावना से कार्रवाई करनी होती है तो ये जरूर उस इंसान को ये कहकर के गिरफ्तार कर लेते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था हमें। पुलिस की इस तरीके की बदसलूकी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जितने भी ये मौन धारण किए हुए हैं इस घटना पर, इन्हें जवाब जनता देगी अब, क्योंकि आप कब तक चुप रहेंगे और कब तक इस पूरे जो घटनाक्रम है उस पर नहीं बोलेंगे। जनता को जवाब चाहिए कि आपकी सरकार आखिर कर क्या रही है। आपके मंत्री अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं सैनिकों के लिए, सेना के लिए, आपकी पुलिस इस तरीके का व्यवहार करती है, मारपीट करती है, और आप लोग सिर्फ चुपचाप बैठे हुए हैं। आपको क्या, जो छात्र नौकरियां मांगने जाते हैं उन पर लाठियां बरसाने में बड़े माहिर हैं आपकी पुलिस, ये कर सकते हैं आप लोग। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी सेना के जवान के न्याय के लिए खड़े हुए हैं और सेना के जवान राधा मोहन गिरी को न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दूं, ये पूरी घटना आज से 5 से 6 दिन पहले की है, बीते मंगलवार की है, और तब से लेकर अब तक किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने इस खबर को नहीं दिखाया। राधा मोहन गिरी की 1 महीने पहले ही शादी भी हुई है, मैं आपको ये भी बता दूं, और अभी वो छुट्टियों पर आए हुए थे क्योंकि उनकी पत्नी के एग्जाम्स चल रहे थे, और वहीं एग्जाम सेंटर में ही वो अपनी पत्नी को और उनकी किसी सहेली को ले जा रहे थे, एग्जाम सेंटर तक छोड़ने जा रहे थे, तभी ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आप सोचिए, एक जवान छुट्टी पर आया है और काम से आया है, ऐसा भी नहीं कि घूमने आया है, अपनी पत्नी को एग्जाम दिलाने आया है, और उसके साथ ऐसी पूरी घटना हो जाती है। उस पत्नी का पूरा साल बर्बाद हुआ पढ़ाई का, जवान जेल में है, उसे छोड़ा नहीं गया, और पुलिस ने सिर्फ निलंबित करके, लाइन हाजिर करके दरोगा को अपना पल्ला इस पूरे मामले से झाड़ लिया, और एक ये झूठा आश्वासन दे दिया कि इसमें जांच होगी। अब आपको भी पता है कितनी जांच होगी, क्या होगी, कहां तक होगी, किसी को नहीं पता। और भी जो भी अपडेट आएगी इस पूरे खबर पर हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए शिवालिक जर्नल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।